है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का अप्लाई कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और प्रोसेस क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये साइट हम लोग खोलेंगे। इसके बाद हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। जनरल पब्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ जो है नीचे में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे में इंटर रिजल्ट मतलब कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इससे भी पहले हमको ये बात जानना है कि हम ईमेल और मोबाइल कौन सा डालें। जो ईमेल और मोबाइल रजिस्टर्ड है इस साइट से रजिस्टर्ड किया हुआ है वही ईमेल और मोबाइल डालना है, ना कि दूसरा। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइन अप के बारे में बात करने वाले हैं कि साइन अप जब तक नहीं करेंगे तब तक ईमेल और मोबाइल यहाँ डालने से लॉगिन नहीं होगा। तो दोस्तों साइन अप के लिए पहले वीडियो बना चुके हैं, तो इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ यह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे, इसके बाद कैप्चा डालेंगे, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ आएंगे, सबसे पहले हम बर्थ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ है रिपोर्ट बर्थ, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया विंडो ओपन होगा। तो इसमें दोस्तों हम फॉर्म फिल करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले दोस्तों है अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जो भी स्टेट चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आता है लैंग्वेज, तो अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी और नीचे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश। इसके बाद है सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं डालेगा तो भी चलेगा। इसके बाद है रिपोर्टिंग डेट, ये सब नहीं भरिएगा तो भी चलेगा। इसके नीचे है चाइल्ड इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ मतलब वो बच्चे किस रोज पैदा हुआ है उस डेट डालना है। इसके बाद सेम फिर वही डेट ऑफ बर्थ कंफर्म डालना है। इसके बाद टाइम डालना है कि बच्चे कै बजे पैदा हुआ है। इसके बाद यहाँ डालना है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मेल डालना है, अगर फीमेल है तो फीमेल डालना है। इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड है तो उसका आधार नंबर डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है, कोई बात नहीं। तो जो भी बच्चे अगर कुछ महीना पहले पैदा हुए हैं, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, तो उसका आधार कार्ड तो होगा नहीं, आप यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी है जैसे 30 साल 40 साल हो गया उसका, अगर उसका बनाते हैं तो उनका तो आधार कार्ड होगा, अब उनका आधार नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ क्लिक कीजिएगा वो हो जाएगा। इसके बाद नीचे है फादर्स नेम, इसके बाद उसका मिडिल नेम, इसके बाद है लास्ट नेम। अगर किसी का अगर मिडिल नेम है तो भरना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे राम कुमार होगा तो इसमें मिडिल नेम कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम हुआ राम और लास्ट नेम हुआ कुमार। अगर राम कुमार सिंह है तो इसमें फर्स्ट नेम है राम, मिडिल नेम है कुमार, इसके बाद लास्ट नेम है सिंह। तो इसके बाद फिर वही कंफर्म चाइल्ड नेम है। अगर नामकरण हुआ है तो हम यहाँ नाम भरेंगे, अगर बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो हम यहाँ टिक लगा सकते हैं। टिक लगाने के बाद वो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद नाम नहीं भर पाएंगे हम। अगर बच्चे का नामकरण हुआ है तो हम यहाँ नाम भरेंगे और नीचे हिंदी में भी लिखने का ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई कारणवश अगर गलत हो गया है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है मदर, पहले है फादर्स इंफॉर्मेशन। फादर्स इंफॉर्मेशन में फिर वही है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर मतलब उसका पिताजी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। इसके बाद फिर वही सेम है दोस्तों मदर्स इंफॉर्मेशन, तो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम है तो भरना है, अगर उसका नाम फूल देवी है तो इसमें मिडिल नेम कुछ नहीं है दोस्तों, उसका नाम सिर्फ फर्स्ट नेम है फूल और लास्ट नेम है देवी, तो वही दोनों भरना है। इसके आगे है मोबाइल नंबर, अगर उनके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ईमेल आईडी भी है, अगर उसके पास ईमेल आईडी है तो फिल करना है, नहीं तो कोई बात नहीं। आधार नंबर तो होगा ही, फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा जिस जगह पैदा हुआ था उस जगह का एड्रेस डालना है।
तो अपने हिसाब से यहाँ स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद टाउन है कि विलेज है, जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाउन सिलेक्ट विलेज टाउन नेम, तो अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है पिन कोड, अपने हिसाब से पिन जो आपका पिन कोड होगा वह यहाँ फिल कर दीजिएगा। इसके बाद है बिल्डिंग नंबर एंड नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो फिल कर ही दीजिएगा ये चारों चीज। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब परमानेंट एड्रेस ये है कि जहाँ रह रहे हैं, जहाँ परमानेंट रह रहे हैं वो एड्रेस फिल करना है। जैसे घर गांव में है, अगर वो दिल्ली में रह रहा है तो यहाँ जो है गांव का एड्रेस देना है, और ऊपर में जो बताए थे वहाँ दिल्ली का एड्रेस देना है। अगर नहीं, अगर वो गांव में ही रह रहे हैं और गांव में ही बच्चा पैदा हुए हैं तो यहाँ यस करना है। इसके बाद एड्रेस सेम हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद सबसे नीचे है रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो अपने हिसाब से यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट पे क्लिक कीजिएगा तो अपने रजिस्ट्रेशन यूनिट आपको दिखाई देगा, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सेव एज ड्राफ्ट, तो दोस्तों यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये जो डाटा अभी हम बताए हैं वो जो फिल किए हैं तो वो सेव हो जाएगा। अगर कोई कारणवश अगर सर्वर भाग गया, अगर कोई भी कारण से कट गया हो तो आपको फिर से फिल नहीं करना होगा। अब वही फिल क्या हुआ है, आप वहीं से फिर फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आप अगला स्टेज में जाइएगा। अगला स्टेज है इसका स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन खुलने के बाद दोस्तों यह एक बॉक्स है, इसमें टिक लगाने के लिए बोलता है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, अगर सेम है तो यहाँ टिक लगा दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ फादर्स इंफॉर्मेशन, तो फादर इंफॉर्मेशन में के नीचे यहाँ फादर्स रिलीजन है, मतलब पिता का धर्म, तो यहाँ का पिता का धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जो है अपने हिसाब से क्लिक कीजिए, चूज कर लीजिएगा। इसके बाद पिता का शैक्षणिक स्तर, मतलब वो कितने तक पढ़े लिखे हैं तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है पिता का व्यवसाय, मतलब वो व्यक्ति करते क्या है, बच्चे का जो पिता है वो करते क्या है, खेतिहर मजदूर है, खेतिहर है, घरेलू सहायक है, नियोक्ता है, जो है अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद है माता की सूचना, मतलब माता का धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई, जो है आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फिर है सेम है माता का शैक्षणिक स्तर, तो अपने हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगला है माता का व्यवसाय, कि मतलब माता क्या करती है, खेतिहर मजदूर है, खेतिहर है, घरेलू सहायक, नियोक्ता है, सरकारी कर्मचारी है, क्या है वो अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे में कुछ सूचना है, विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखे, तो यहाँ उस हिसाब से अपने हिसाब से उसका जो उम्र होगा वो उम्र लिखना है। तो दूसरा में है दोस्तों जन्म के समय माता की आयु, तो वही लिखना है यहाँ। तीसरा है माता के संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, मतलब ये जो संतान है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो अपने हिसाब से यहाँ नंबर फिल कर लीजिएगा। और उसके नीचे में है प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा कि वो किसके द्वारा हुआ है, डॉक्टर, नर्स या प्रत्याशी। इसके नीचे में रिश्तेदार अथवा अन्य, अगर ये डॉक्टर या नर्स के द्वारा होता तो दोस्तों ये वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता, तो इसके द्वारा नहीं हुआ है तो यहाँ रिश्तेदार या अथवा अन्य पर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके आगे है प्रसव प्रक्रिया, तो इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों प्रसव प्रक्रिया पे। तो दोस्तों यहाँ डिलीवरी वाइज बताया गया है कि डिलीवरी कैसे हुआ है, तो दोस्तों यहाँ सब नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है जन्म के समय वजन, कि बच्चा जब पैदा हुए थे तो उसका वजन कितना था, तो अपने हिसाब से यहाँ वजन लिख दीजिएगा। इसके बाद है गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में, मतलब कितने सप्ताह तक, वीक तक बच्चे गर्भ में रहे हैं वो यहाँ लिखना है, तो अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों
डॉक्यूमेंट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली जेपीजी पीएनजी पीडीएफ आर अलाउड मैक्सिमम फाइल्स साइज इज 8 MB। मतलब 8 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों अपलोड नहीं होगा। तो अपने हिसाब से ही दोस्तों यहाँ आधार कार्ड हैविंग फोटो इशू बाय डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कार्ड अदर। अब अपने हिसाब से यहाँ पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका PDF बना लेना है दोस्तों। यहाँ ब्राउज में जाके अपलोड कर देना है। तो उसके नीचे ये एड्रेस प्रूफ के तौर पे हुआ जहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ऐसा पेपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट इन क्लेम। इसके बाद फिर यहाँ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ अदर स्कैनड कॉपी फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म या पैन कार्ड, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है, उसका PDF बना के दोस्तों यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर सेव एंड ड्राफ्ट पे सेव कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर हम अगले वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आता है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। तो इसके बाद दोस्तों आप जो फॉर्म फिल किए हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या हम जो फिल किए हैं वो कहीं मिस तो नहीं, गलत तो नहीं है। आप यहाँ से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों अगर गलत है तो आप बैक जाके सुधार कर सकते हैं, अगर सही है तो दोस्तों आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन पे फिर जाइएगा। इसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, तो आप यहाँ कंफर्म देख सकते हैं कि आप जो फॉर्म भरे थे वो पूरा दिखाया गया है डॉक्यूमेंट के साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए हैं। तो सबसे नीचे यहाँ टिक लगाना है, बॉक्स में टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के